बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वेप्टी में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आज आपको पढ़ाएंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के नए चैप्टर्स जो इससे पहले इसमें ऐड नहीं थे। यूनिट 4 में जो चैप्टर ऐड है वो है वैदिक गणित का संक्षिप्त इतिहास। इसमें एक चैप्टर पूरा इसका थ्योरी का है, दूसरे में थोड़े से न्यूमेरिकल शामिल हैं। तो ये 2 चैप्टर इसलिए दिया गया है, जो बच्चे थ्योरी पढ़ के पास होना चाहते हैं वो थ्योरी देख लेंगे, जो बच्चे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों बना सकते हैं उनके लिए वो दोनों चैप्टर को पढ़ना है ध्यान से। वैदिक गणित के साथ साथ और भी नए चैप्टर ऐड हुए हैं जिनकी वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ और लाते रहूँगा। आपने अगर पहली बार चैनल में विजिट किया है तो आप प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स से सारे चैप्टर के सारे एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिल जाती हैं। कुछ प्लेलिस्ट में है, कुछ लाइव सेक्शन में है, कुछ वीडियो सेक्शन में है। अब यहाँ पर इसके वीडियो आते रहेंगे, तो आपको ध्यान से देखना और सीखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। ठीक, तो सबसे पहला इस पे बेसिक थ्योरी जो आता है वो है गणित की खोज किसने की। गणित, वैदिक गणित का अर्थ क्या है, गणित की खोज नहीं, वैदिक गणित की खोज किसने की, इसका अर्थ क्या है, वैदिक गणित पर रचनाएं, ठीक। साथ ही साथ वैदिक गणित के कितने मुख्य सूत्र है, कितने उपसूत्र है, इनको पूछा जाता है और सभी सूत्रों का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। मुख्य सूत्र 16 है, उपसूत्र 13 है। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। वैदिक गणित की विशेषताएं पूछी जाती है, वैदिक गणित के अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। ये थ्योरी वैदिक गणित से पूछी जाती है। ठीक है, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी आपको दिया हुआ है। ठीक, आपके कॉलेज में जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो हो सकते हैं आपके टीचर्स इसके आंसर भी नोट करवाएं, तो आपको उसको नोट कर लेना है। ठीक है, ये है उसका दूसरा चैप्टर। वहाँ से 2 पेज में थ्योरी खत्म होकर के अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर वैदिक गणित द्वारा संख्याओं का योग, गुणा, भाग, वर्ग और वर्गमूल निकालना आपको सिखाया जाएगा। बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही चीज़ है, पर उसके बेहतरीन ट्रिक्स एंड टिप्स आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें आप सीखेंगे वो शून्यांत विधि है। शून्यांत विधि क्या होती है, कुछ संख्याएं होती है जिनकी आधार 10, 100, 1000, 2000, 3000 ये कुछ होती हैं, जिसमें 0 होता है लास्ट में। क्या होता है, 0। इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए 3 विधि चरणों में बताया है। सर्वप्रथम सबसे बाईं ओर के स्तंभ के अंकों को जोड़ते हैं। बाईं ओर को, ये दायां होता है, ये बायां होता है ना। इसके बाद इस योगफल के अंत में शून्य लगा देते हैं। दूसरा, इस प्राप्त शून्यांत योगफल में बाएं से दूसरे स्तंभ के अंकों को जोड़ते हैं। तीसरे चरण में बोला है, चरण 2 में प्राप्त योगफल के अंत में शून्य लगाते हैं और बाएं से तीसरे स्तंभ के अंकों को जोड़ते हैं। मुझे पता है कई थ्योरी पढ़ने से आपको उसके प्रैक्टिकल समझ में बिल्कुल नहीं आते। उदाहरण देखना और देखो, ध्यान से देखना, सीख जाओगे। यहाँ पर बोला है, शून्यांत के प्रयोग से 86 + 79 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ज्ञात करते हैं। देखो तरीका क्या है। ये कहना चाहता है कि जो बायां पक्ष है ना, उनको जोड़ो और उस प्राप्त योगफल में 0 लगा दो। तो देखो बायां पक्ष में 8 और 7 है ना। दहाई की संख्या क्या है, 8 और 7। 8 और 7 को जोड़ोगे बच्चों तो 15 होता है। इसी 15 में क्या लगा देना है, शून्य, तो ये 150 हो जाएगा। क्लियर है, रूल समझ में आया। इसके बाएं पक्ष में आपस में इनको प्लस करना है संख्याओं का और 0 लगाना है। तो 8, 7, 15, 15 में 0 लगा, 150। द्वितीय चरण में क्या करना है, द्वितीय चरण में ये करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो दायां पक्ष है, हाँ मतलब इकाई की संख्या, उनको आप जोड़ेंगे तो वो कितना होगा। देखो 9, 6 ये भी 15 होगा। 15 की 5 आपको लिखना है, हासिल 1 को इसमें दे देना है ना। कुछ इस तरह से आप जोड़ेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर कार्य विधि में आपको दिखाता हूँ। एक 150 हमारे पास पहले से है। ठीक है, अगले ने 6 और 9 को हमने जोड़ा तो वो भी 15 हो चुका। तो अब जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ेंगे, तो ये 5 और 1 6 और ये 165 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आंसर लाना चाहता है। ठीक,
इसमें समय की बचत हो सकती है, ये इनका कहना है। अब आप इनको इस तरह से जोड़ करके देखिए। 87 था और क्या था 79, ठीक है। 87 था और अच्छा 86 था, सॉरी, ठीक। तो ये क्या कहना चाहता है, इनको आप अलग जोड़ लो, तो ये अलग करके जोड़वाना चाहता है। जैसे देखो, अगर मैं 6 को अलग कर दूं तो आपके लिए 80 है और ये 70 है, ये 6 अलग हो गया और ये 9 अलग हो गए, ठीक है। हर बच्चा इन दोनों को देख करके जोड़ सकता है। 80 और 70 150 होते हैं, है ना। ये 15 होते हैं, 15 की 5 हासिल आई 1, है ना। देखो मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 और 5 5 हासिल आई 1, तो ये हो गया अपना 6 और ये 165। ये एक तरीका ये हुआ, या एक तरीका इनके अनुसार इनको अलग प्लस करके दिखाना, फिर उसमें 0 लगाना, फिर इनको अलग करके इस तरह से बताना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर उदाहरण 2 में एक नहीं बहुत सारी संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए दिया, जिसमें 72 63 65 86 सब है। आपको क्या करना है, इनके जो दहाई की संख्या है इनको पहले जोड़ लेनी है। तो देखो 7 6 5 8 को लाइन से लिख दिया, 7 6 5 8 को आपस में जोड़ा गया, तो 7 और 8 15, 15 5 20 और 6 26 होते हैं, 26 लिख दिया गया, ठीक है। इसमें एक 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 260, रूल के अनुसार चलना है। अब आप इनको अलग से जोड़ेंगे 2 3 5 6 को, तो देखो 2 3 5 6 को अलग से जोड़ा गया है, कितने हो रहे हैं 6 5 11 11 11 और 3 14 14 ये 16, 16 की 6 एक को इसमें जोड़ दो तो ये 7 हो जाएगा, 276 आपका आंसर है, ठीक है। बेसिक तरीका ये है जोड़ने का, जिसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप इस ट्रिक को सीख जाएं तो आप फटाफट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ये है सुनजान जिनका आपको इस तरह से प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इसमें भी क्या किया गया, 3 संख्याएं दी गई हैं कुछ इस तरह से जोड़ने के लिए, इसमें आप इनको जोड़ोगे तो 6 3 9 9 2 11, इसी 11 में 0 लगाओगे 110 हो जाएगा, क्लियर है। अब अब क्या किया गया है इसमें, बाकी के जो इनके बीच की संख्या है 4 4 6 है, तो 4 4 6 को जोड़ा गया, 4 4 6 को जोड़ने से कितना होगा 6 4 10 4 14 होगा, 14 की 4 हासिल है 1, ये 2 124 हो गया, कितना हो गया 124। इस योगफल के अंत में 0 और लगा दीजिए, है ना, 3 3 संख्याएं तो एक 0 और लगा देना है, ये हुआ आपका 1240। अब उसके बाद में जो लास्ट में संख्या है 7 9 5, तो 7 9 5 को अलग से जोड़ा गया, जो कि कितने हो गए 16 और 5 21 हो गए, 21 की 1 हासिल आई 2, तो जो 4 है वो 6 हो गया और 12 का 12 ही आपका आंसर है, ठीक है। कुछ चीज़ें शुरुआत में सीखने में लगती है कठिन, लेकिन चूंकि वैदिक गणित का ये फॉर्मूला है तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही इजी है और बहुत ही फास्ट है। आपको एक दो संख्याओं में ना समझ नहीं आएगा, जब एक एक करके बहुत सारी संख्याएं दी जाएंगी ना जोड़ने को, तब आपको इस ट्रिक की महत्व पता चलेगा, जो कि आप धीरे धीरे भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ जोड़ने का लिए सूत्र सुनान का। अब मैं आपको निखिलम का सिखाता हूँ। किसका? निखिलम का। निखिलम में संख्याओं का धार 10 100 1000 20 30 500 200 400 ये सब होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निखिलम एक बेहतरीन सरल और इजी टॉपिक है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बना करके इजीली समझा सकता हूँ, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो ध्यान देना, ये टॉपिक क्या है और ये कैसे खास है। निखिलम में आपको याद रखना है, कुछ संख्याओं का आधार 10 हो सकता है, कुछ का 100, कुछ का 1000 हो सकता है, ठीक है। अगर मैं 7 और 8 लिख दूँ, आपको ध्यान देना है कि ये दोनों किसके करीब हैं। देखो बच्चों, ये दोनों जो है ना, ये दोनों 10 के करीब हैं। किसके करीब है? 10 के। ये 10 से कितना कम है? ये 10 से 3 कम है। ये 10 से कितना अधिक है? ये भी 10 से कितना कम है? ये 10 से 2 कम है। तो जो जितना उससे कम या अधिक होगा, उनको आपको अधिक को प्लस करके कम को माइनस करके लिखना है। उसके बाद इन्हीं का गुणा करना है, तो 3 दूनी ये 6 हो गया। कितना हो गया? 6। अब माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों को आपको घटाना है। 7 में 2 घटाएंगे 5 आएगा, 8 में 3 घटाएंगे 5 आएगा, तो 5 लिख दिए, ये आपका आंसर। अब आप देख लो, आप अगर 7 और 8 का गुणा करते हो तो 8 7 56 आता है, लेकिन गुणा नहीं आता तब भी आप आंसर फटाफट ला सकते हैं।
जैसे मान लेते हैं कई बच्चों को 9 पढ़ना नहीं आता, ये 10 से एक कम है, ये भी 10 से एक कम है, एक एकम कितना होगा, एक ही होगा। 9 में 1 घटा दो 8, ये आपका आंसर। ठीक, समझ आया। अब कुछ संख्या ऐसी हो सकती हैं कि जो अधिक भी हो और कम भी हो, इस तरह से। ये 10 से 5 अधिक है, ये 10 से 4 कम है। प्लस माइनस दिखे तो याद रहे प्लस माइनस माइनस होता है, उस माइनस की संख्या को आप इसके साथ नहीं लिख सकते, इसलिए आप यहाँ 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर आने वाला है 5 चौक 20, तो ये हमने 20 को नीचे में लिखा। 15 में 4 घटाएंगे 11 आएगा, 6 5 11 होगा तो हमने 11 लिखा। अब यहाँ घटा के जो आएगा वो आंसर होगा, 0 का 0। 11 में 11 में आपका 2 घटेगा तो 9, तो 15 छक्के 90 होता है, ये आपका राइट आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। ये होता है निखिलम विधि। मैं आपको कुछ बड़ी संख्याएं भी दिखाता हूँ, और हाँ कुछ प्लस में भी दोनों हो सकते हैं, जैसे कि 12 और 18। ये 10 से 2 अधिक है, ये 10 से 8 अधिक है। 8 दूनी 16 होगा, 16 की 6 हासिल आई 1। 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 और 1 21, ये आपका आंसर है 216। ठीक है, एकदम राइट आंसर है, आप कैलकुलेटर करके देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सभी बच्चों को सीखना है और सभी बच्चे सीखेंगे, क्योंकि इसमें गलत होने जैसा कुछ भी नहीं है। बस सर पे आप इसको ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलो आगे ध्यान देना। निखिलम इतने में ख़त्म नहीं होता। याद रखना है कि जो संख्याएं 100 के करीब होती है ना, किसके करीब होती हैं, 100 के, उसमें हमें 2 अंक अलग करना है। तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 0 4 लिखना है। 100 से 4 अधिक है तो ऐसे 0 4 लिखना है। ठीक है, माइनस प्लस हो तो उसके जगह आपको 2 ठो 0 लिख लेना है, क्योंकि जो माइनस प्लस में होते हैं उनको हम अलग से लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये अपना फोकस बिगाड़ रहा है, इसको लॉक कर देते हैं, अगर ये लॉक हो तो। नहीं, ये लॉक नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, देखो अब जो प्लस माइनस करके आपने 0 लिख लिया, तो इनको गुणा करो, 4 चौक 16 होगा, तो 16 को नीचे लिखो और माइनस का चिन्ह लगाओ। 96 में 4 जोड़ो 100 होगा, 104 में 4 घटाओ 100 होगा, तो आप 100 लिख दो। घटाओ, उधारी लेकर के 10 होगा, 10 में 6 गया 4, ये सब 9 हो चुके होंगे, तो 9 में 1 गया 8, और ये दोनों 9 का 9, ये आपका आंसर है। इसमें याद रखना है हासिल नहीं देना है, क्योंकि 2 0 होते हैं, 2 अंक होना चाहिए। अगर 10 वाले में 1 अंक अधिक आता है तो उसमें हम गुणा करते हैं। जैसे देखो, अगर मैंने 15 और 16 का ये 5 अधिक 6 अधिक गुणा किया, 6 पंचे 30 होता है। मैं पूरा 30 नहीं लिखूंगा, ये गलत है। इसमें याद रखना है 30 का 0 लिख के 3 को हासिल देना है। 6 5 11, 11 और 3 14 होगा, तो ये आपका आंसर है ना। तो ये याद रखना है कि इसमें हासिल देना रहता है और इसमें हासिल नहीं देना। अब मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ, जैसे कि ये 107, ये 103, ये है 7 अधिक तो 0 7 लिखना, ये है 3 अधिक तो 0 3 लिखना। किससे अधिक है भाई, 100 से अधिक है ना, इनका आधार 100 है। 7 या 21 होता है, पूरा लिखो। 107 में 3 जोड़ो 110 आएगा, 103 में 107 जोड़ो 110 आएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, ये होता है वैदिक गणित। अब कुछ संख्याएं 1000 के करीब हो सकती हैं, कुछ इस तरह से। ये 1000 से 4 अधिक है तो 004 लिखना, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है, याद रखना। तो अलग करोगे तो 3 संख्याएं अलग होनी चाहिए, भले एक संख्या अलग हो तो उसके सामने में 0 लिख लेना। ये 4 कम है तो 004 लिखना। अब यहाँ 3 अंक आना चाहिए, नहीं आया तो 0 लिखना है, याद रखना। प्लस माइनस माइनस होगा तो आप पहले 3 0 लिखो और यहाँ लिख दो कि 4 चौक 16, है ना, -16। 996 में 4 जोड़ेंगे 1000 होगा, 1004 में 4 घटाएंगे 1000 होगा, तो ये पूरा 1000 लिख दिया। अब ये सब उधारी ले लेकर के लास्ट वाला 10 होगा और ये सब 9 हो जाएंगे। तो 10 में 4 6 गया 4, 9 में 1 गया 8, 9 9 9 9, ये आपका आंसर। एक और देख लो, ये मैंने 1007 दिया, ये मैंने 1005 दिया, ये 7 अधिक है, ये 5 अधिक है, आंसर आएगा 7 पंचे 35। 3 अंक नहीं आया तो एक 0 लिख लेना, जो मैंने समझाया था। इन दोनों को जोड़ोगे 1012 होगा, इन दोनों को जोड़ो, देखो 1012 होगा, तो ये 1012 लिख दिया, ये मैंने आंसर ले आया।
ये होता है वैदिक गणित के कुछ रूल, जहाँ पर आप बेसिक तरीके से गुणा करके देखेंगे तो बहुत समय लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर उत्तर बहुत जल्दी आता है, बहुत ही जल्दी आता है। ठीक है, याद रहेगा। अब एक एक करके मैं तीनों का डेमो दिखाता हूँ, याद रहे। ये रहे 10 के करीब वाले संख्याएं, जिसमें याद रखना है कि बस एक ही संख्या अलग करनी है। ये 10 से 2 अधिक है, ये 10 से 8 अधिक है। 8 दूनी 16 की डबल अंक ना लिखना है, क्योंकि 10 में एक जीरो होता है तो एक अंक लिखना है। 8 दूनी 16 की 6 हासिल दे देना है ऐसे। 12 में 8 जोड़ोगे 20, 20 और 1 21, ये आपका आंसर है। जो 100 के करीब होते हैं उसमें याद रखना है कि उसमें 2 अंक अलग करना है। तो 0 7, ये 7 अधिक है, ये 3 अधिक है, तो 0 3। 7 या 21 होगा, पूरा 21 लिखो। 107 में 3 जोड़ो 110 होगा, ये आपका आंसर है। 1000 के करीब वाले में आपको याद रखना है कि उसमें 2 अंक अलग करने हैं, 3 अंक अलग करने हैं। तो 0 0 8 लिख दो, 8 अधिक है, या 0 0 2 लिख दो, 2 अधिक है। 8 दूनी 16 होगा, ये प्रॉपर 16 लिखा गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 1010 होगा। और हाँ, 3 अंक नहीं आता तो यहाँ एक जीरो लिखना, याद रखना, भूलना मत। ठीक है, ये हुआ आपका वैदिक गणित में निखिलम का टॉपिक कंप्लीट। ठीक, याद रहेगा, निखिलम को भूलेंगे नहीं, भूलना नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए ना, उनको आप बना सकते हैं, है ना, निखिलम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, व्यवकलन विधि को देखते हैं। ठीक है, व्यवकलन विधि क्या है, देखिए। व्यवकलन विधि में कहा गया है, व्यवकलन के लिए सूत्र शून्यांक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि योग में बाएं से दाएं की क्रिया किया गया था। 87 और 38 को लेकर के बनाया गया है ना। देखो बोला है, इसका जो बायां पक्ष है उनको आपस में घटा दो। योग में जोड़े थे, अब इसमें घटा दो, तो 8 में 3 जाएगा, 5 बचेगा। उसमें एक जीरो लगा दो तो वो 50 हो गया। ठीक है, अब उसका जो दायां पक्ष है वो आपस में घटेगा, और जो बच गया वो इसमें जुड़ेगा या घटेगा। बड़ी संख्या प्लस की बची तो जुड़ेगा, माइनस की बची तो घटेगा। ये दोनों घट करके -1 होंगे, 50 से -1 जाएगा 49, ये इनका डायरेक्ट आंसर है। चलो एक बड़ी संख्या देखते हैं, ये 825 और 643, इनके जो बाएं पक्ष हैं उनको हमने आपस में घटाया, तो 8 में 6 गए, 2 बचा, उसमें एक जीरो लगा के 20 कर दिए। अब उसके बाद की जो संख्या वो 2 और 4 है, तो 2 और 4 को आपस में घटाया तो यहाँ पर -2 बचेगा, जो कि इसको काट के 18 कर दिया। बचे हुई संख्या में फिर जीरो लगाओ, अगली संख्याओं को घटाओ जो कि 5 और 3 है, तो 5 और 3 घटा तो +2 बचेगा, जो कि जुड़ के इसको 182 कर दिया, तो आपका आंसर 182 है। ठीक है, अलग अलग चरणों में अलग अलग संख्याएं कैसे घटते जाएंगी और जोड़ते जाएंगी, जीरो लगते जाएंगी, वो सिखाया जा रहा है। अब 5627 और 338 की बात है। देखिए, बाएं पक्ष में इधर एक संख्याओं की कमी है, पर इसमें दो संख्याओं को एक साथ इनके साथ घटाया गया। अगर ये इष्ट रहे तो 56 को सीधा घटाएंगे 3 के साथ, तो 53 आया, जीरो लगाएंगे 530 हो गया। अब 2 और 4 को आपस में घटाएंगे तो -2 बचेगा, जो इसमें कटेगा, तो 530 में 2 जाएगा, 528 हो जाएगा। उसमें जीरो लगा दो, 5280 हो गया। अब 7 8 आपस में घटेगा तो -1 बचेगा, जो इसको काटते ही ये 79 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है 5269 ठीक। अब वैसे ही देखो, ये जिसमें 2 प्लस है, एक माइनस में है ना, तो देखो प्लस वाले को प्लस के जैसे बनाएंगे कि 2 और 3 जुड़ के 5 होगा, 5 में 2 घटेगा, 3 बचेगा, जिसमें जीरो लगा के 30 कर दिए। वैसे अब अगले की बारी, ये दोनों जुड़ेगा तो 0 और 4 4 हुआ, 4 में 4 घटेगा 0 आएगा, मतलब 30 का 30 रहेगा, कोई बदलाव नहीं। इधर ये दोनों 7 और 1 8 होंगे, 8 में 1 घटेगा तो 7 आएगा, है ना। अब 7 जो होगा वो प्लस वाला होगा, तो 7 उसमें जुड़ेगा, तो ये 307 हो गया, ये आपका आंसर। ठीक, तो आपने व्यवकलन विधि देखा, जिसमें घटाने के लिए जैसे शून्यांक में बाएं बाएं को जोड़ के करते थे, जीरो लगा लगा के, वैसे इसमें घटा घटा के करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो ए बना है आपके लिए, है ना, इसमें शून्यांक का जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सब इसमें दिया गया है ना। अब यहाँ से प्रॉपर आपको गुणा चीज़ सिखाया जाएगा, पूरा गुणा, है ना, पूरा गुणा गुणा ही सिखाया जाएगा।
इसमें सबसे पहला होता है ऊर्ध्व तिरभ्याम। ऊर्ध्व तिरभ्याम क्या होता है वो भी मैं आपको यही समझा देता हूँ। ऊर्ध्व तिरभ्याम में इस लाइन का प्रयोग करते हैं जो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये कोई तलवार नहीं है या सूल या भाला नहीं है, ये इकाई का गुणा इकाई से करता है। ये वाला दहाई का गुणा दहाई से करता है। ये बीच वाला इसके दहाई का इसके इकाई से और इसके इकाई का इसके दहाई से करता है। यह याद रखना है। जैसे कि कोई संख्या हमने लिया 24 26 गुणित 24। सबसे पहले तो इनको एक के नीचे एक लिखना है ऐसे 26 गुणित 24। अब एक एरो बनाना है इस तरह से, इकाइयों को इसमें रखना होता है पहले वाले में। तो इकाई क्या है इनका 6 और 4 है, तो ये 6 और 4 को यहाँ रख दो। ये दहाई का करता है, दोनों का दहाई 2 है तो 2 और 2 को यहाँ रख दो। बीच में क्या करना होता है, ये इसके साथ करेगा ये इसके साथ, तो वहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है, रखना चाहो तो रख दो। ऐसे 3 खंड बना लो 1 2 3। इनके गुणा को यहाँ लिखना, इनके गुणा को यहाँ लिखना और इनके गुणा को यहाँ। 6 चौक 24 कर देना है सीधा। 4 दूनी 8 होगा और 6 दूनी 12। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 12 8 को जोड़ोगे 20, तो यहाँ लिखो 20। 2 दूनी 4 होगा उसको लिखो यहाँ। अब आंसर लाते समय 24 की 4 लिखो, 2 को हासिल दो, 20 2 22 की 2 हासिल है 2, 4 2 6 हमारा आंसर है। अब देखो ये 86 और 84 को बनाते हैं। ये फिर से मैंने वो लाइन बनाया, 6 4 को यहाँ रखेंगे, 8 8 को यहाँ रखेंगे, 3 खंड बनाएंगे, 6 चौक 24 लिखेंगे, 8 चौक 32 होता है, 8 छक्का 48 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएंगे। ये पूरा प्रॉपर 80 लिखो। 8 8 64 होता है, ऐसे लिखो। 24 की 4 हासिल है 2, 80 2 82 को 2 हासिल है 8, ये होगा 72, ये आपका आंसर। ठीक है। और देखो छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, सब आप इससे बना सकते हैं। ठीक है। चलो एक ये वाला दिखाते हैं आपको। बिना लाइन खींचे भी बना सकते हो, ये तो सिखाने के लिए था। जैसे देखो आपको पता चल गया, पहले इनका गुणा करना है, फिर तिरिया गुणा करना है, फिर इनका करना है। तो देखो 5 पंचे आप 25 लिखो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 15 30 लिख दो, 3 तिया 9। पहले इनका गुणा, फिर इनका गुणा, फिर बस इसका गुणा। 25 की 5 हासिल आई 2, फिर 2 का 2, यहाँ 3 हासिल आएगा और ये 12 आंसर है 1225। ठीक, ये है निकलम विधि। अब आप अपने बुक को देखेंगे, उदाहरण पृष्ठ नंबर 396, तो आपको यही एरो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, यही एरो आपको दिखाई देगा। तो ऊर्ध्व तिरभ्याम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ठीक, देखिए अब ये घटाने वटाने के माध्यम से भी इनके गुणज को सिखा रहे हैं। तो हम थोड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये 988 इंटू 999। ठीक, ये दोनों बच्चों 1000 के करीब है, तो इनका आधार क्या होगा, 1000 होगा। ये एक कम है 1000 से, तो देखो 001 लिखा, जो मैंने आपको अभी समझाया था, है ना, निखिलम में। ये जो है वो 12 कम है, तो -0.012 लिखा गया है। ठीक है, नो डाउट, याद रहेगा। अगर आप इसको घटाते हैं तो ये 87 होगा, अगर आप इसको घटाते हैं तब भी 87 होगा, मतलब 9987 आएगा। इतना क्लियर है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 कम 12 होगा, तो 012 लिखना है। क्या लिखना है, 012। तो देखो 012 जो होगा वो यहाँ लिखा हुआ है, आई 987 जो घट गया वो लिखा हुआ है। तो निखिलम आपने देखा है, तो ये आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक आपका धीरे धीरे यहाँ पर कवर होते जा रहा है ना। ये उन्हीं को, आधिक्य को, कमी को, सबको अलग अलग दर्शा करके बता रहा है, जो कि मैंने आपको इजीली समझा दिया है ना। वर्ग निकालना अभी आपको सिखाएगा धीरे धीरे करके। अभी तक बच्चों वही चल रहा है, देखो अभी तक वही चल रहा है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ फटाफट। ये देखो 10 से 2 अधिक है, ये 3 कम है ना।
तो गुणा करते समय जोड़ घटा करके जो भी करना है, देखो ये सब कुछ वैसे ही बता रहा है। इसके बताने का तरीका पूरा लिख लाख के रहता है, मैं आपको ऐसे ही फटाफट समझा दिया। अब इसमें एकाधिक सीखना है आपको। एकाधिक क्या होता है वो देख लो, वो तो और सरल है ना। तो इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको इजीली ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो एकाधिक में आपको ये चेक करना है कि इकाइयों का योग, इनको बस मन में जोड़ के देखो, इकाई की संख्या इसकी 5 इसकी 5 है, इकाइयों का योग 10 हो रहा है कि नहीं, इकाइयों का योग 10 हो रहा है कि नहीं, और दहाई की संख्या दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, मतलब बराबर है कि नहीं, आपको चेक करना है। जब ये दो रूल फॉलो हो जाए तो तुरंत उनका गुणा करो, 5 पंचे 25। दहाई की संख्या दोनों तरफ सेम होना तो उससे बस एक अधिक का उसमें गुणा करो। 4 से एक अधिक क्या होता है 5, 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 चौक 20, ये आपका आंसर। तो इसमें इससे एक अधिक का गुणा करते हैं, इसलिए इसको एकाधिकेन बोलते हैं। एक और देखो पहले चेक करो इकाइयों का योग 10 हो रहा है कि नहीं, तो 4 6 10 हो रहा है, ठीक है। दहाई की संख्या दोनों तरफ सेम है ना, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है, हाँ सर है। तो 4 छक्का आप 24 लिख दो तुरंत, दोनों रूल अप्लाई होना चाहिए, तुरंत गुणा करो, 4 छक्का 24। 8 से एक अधिक 9 होता है बच्चों, तो 9 अट्ठे 72, ये आपका आंसर। अब आप गुणा करके अपने कैलकुलेटर में देखो। अब छोटे से छोटे बड़े से बड़े कोई भी संख्याओं को एकाधिक से बना सकते हैं, जैसे कि चलो 105 और 105 का बनाते हैं। रूल नंबर 1, इकाइयों को एक 10 हो रहा है, 5 5 10 होते हैं, तो 5 पंचे सीधा 25 लिखो। दोनों तरफ 10 है इनके दहाई तरफ, तो 10 से एक अधिक 11 होता है, 11 दहम 110, ये आपका आंसर। कैलकुलेटर करके देखो, ये है एकाधिक। समझ आया? एकाधिक समझ में आया? तो यहाँ से आपका जो एकाधिक शुरू है पृष्ठ नंबर 410 से, तो एकाधिक के आप इधर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो 7 3 10 हो रहा है, तो 7 दिया 21 लिख दिया सीधा। दोनों तरफ 6, तो 6 से एक अधिक 7 होता है, 7 छक्का 42, तो देखो 42 लिख दिया। और एक एक ठो आपको ये शुद्ध हिंदी में लिख करके इसको बताना है। तो मुझे उम्मीद है अब आप इस चैप्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, और इसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और अपने एग्जाम में कम से कम 15 नंबर आप जरूर लाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखा, इस वैदिक गणित के सिद्धांत रूल समझे, थ्योरी समझ गए कि किन किन को पढ़ना है, तो वीडियो को एक प्यारा सा आपका लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हर बच्चे की मदद हो जाए। क्योंकि बहुत बच्चों फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं और सेपली के शिकार हो जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा कॉलेज में आकर के फेल हो। इस समय हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमें पढ़ाई के साथ साथ 50% काम भी करना पड़ता है अपनी खुद की पॉकेट मनी के लिए और घर में थोड़ा सा सहयोग के लिए। तो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, इसलिए मैं जितना हो सके आपकी मदद करता हूँ। गणित में कम से कम आपको मैं ऐसे 2 से 4 यूनिट ज़रूर सिखाता हूँ, जिसके 2 क्वेश्चन भी बना पाओ तो 30 नंबर से अपने दम पे पास हो पाओ। ज़्यादा फोकस करने वाले बच्चे पूरे 60 से 75 अंक की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। एग्ज़ाम करीब होता है तो आपके पूरे 8 विषय के आपको आईएमपी मैंने 5 5 15 क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें से 4 कम से कम आना ही है। 4 से 5, कहीं 5 आए किसी में 3 आए, लेकिन कम से कम 3 भी आता है तो 15 या 45 नंबर आपका कहीं नहीं गया। बस शर्ते उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इतना मदद करता हूँ कि आप पास हो सकें बहुत अच्छे नंबर से। तो आप हमारी मदद कीजिए, वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कीजिए और हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि उससे आप सीखते हैं। तो आप सीखते हैं ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कई बच्चे जिनके पास समय बहुत कम है वीडियो देखने का, आप थोड़ा बहुत देख के सीख लेते हैं, लेकिन आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी या 6261618289 व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए मैथमेटिक्स का या फिर अकाउंट का। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कुछ वीडियोस के लिंक भेजूंगा, जिससे उस चैप्टर के बेसिक चीज़ आपके क्लियर होंगे। फिर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप खुद से कहीं पर भी बैठ के बना बना करके देख सकते हैं। उस पीडीएफ की प्राइस मात्र 200 रुपये है। तो इतने में आजकल एक रफ कॉपी आता है ना। अब इतना तो आप ऐसे ही खर्चा कर देते होंगे, गाड़ी का पेट्रोल डलवाएंगे आपको उतना खर्च हो ही जाएगा। तो 200 रुपये बहुत कम प्राइस है, आप इसको ज़्यादा ना समझे। आप मैथमेटिक्स का खरीदना चाहे उसका खरीद सकते हैं, आप अकाउंट्स का खरीदना चाहे उसका खरीद सकते हैं।
और बाकी के जो एमपी क्वेश्चन होते हैं वो मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ से जा करके उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे आपके लिए मैं धीरे धीरे लाते जा रहा हूँ। अभी दिवाली के बाद से मैं मेंबरशिप ऑन करने वाला हूँ, इसका नोटिफिकेशन सुन लो। मेंबरशिप ऑन करने वाला हूँ, ये बहुत ही कम शुल्क पर है। 119 रुपये में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल की। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सभी इम्पॉर्टेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन अपलोड करूँगा, ठीक है। इनके बेसिक रूल्स, बेसिक वीडियो अपलोड करूँगा, जो वही बच्चे देख पाएंगे जिन्होंने मेंबरशिप ले लिया हो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर इडली डोसा भी खाते हैं 30 रुपये के हिसाब से, तो 4 बार में आप चार बार में जब जितना खर्च कर देंगे 120 रुपये, उससे भी 1 रुपये कम में आप यहाँ चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इस मेंबरशिप को लेने के बाद केवल आप लोगों के लिए जिन्होंने मेंबरशिप लिया है, आपको आईएमपी चैप्टर, आईएमपी वीडियोस, आईएमपी क्वेश्चन सब मिलेंगे, है ना। आपके लिए मैं अलग से एक सीरीज़ तैयार करूँगा। तो अभी से जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं मेंबरशिप लेके रख लें, दिवाली के बाद मैं शुरू करूँगा। तो फ़ायदा वही बच्चे ले पाएंगे, जब मैं लाइव आऊँगा तो वो मेंबरशिप वालों के लिए पर्सनल लाइव आऊँगा, है ना। तो ये उन्हीं बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने 119 रुपये का मेंबरशिप लेके रखा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।